हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। रामचरण शर्मा की बुक से एमसीक्यू की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी तो उसके 12 पार्ट हो गए थे। फ्रेंड्स, अगर 12 पार्ट किसी ने ना देखे हों तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। एंसेंट हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, रामचरण शर्मा की बुक मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दी थी और उसी का हम निचोड़ देख रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए देखिए, और इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम देखें प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला वगैरह क्या थी, किसने क्या बनवाया था। फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो भी हिस्ट्री वगैरह है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो 2-3 पार्ट और बचे हैं तो इसमें हम देखेंगे भारत में प्राचीन काल में जो भी लेखक वगैरह थे उनकी क्या रचना थी। फ्रेंड्स, कौन से शासक ने कौन सी इमारत वगैरह बनवाई थी। फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखेंगे स्थापत्य कला। फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है। फ्रेंड्स, यानी कि सती प्रथा की आलोचना कौन कौन करता था, तो ये करता था बाणभट्ट और मेधातिथि, यानी कि 2 और 3। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 और 3। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगला देखिए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। फ्रेंड्स, सूर्य मंदिरों के लिए कौन कौन सा विख्यात है, तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। तो बताइए सूर्य मंदिर के लिए कौन सा विख्यात था। फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, अरसवल्ली। फ्रेंड्स, अरसवल्ली जो जगह है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सूर्य मंदिर सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, कौन सा कथन यहाँ पर सही बताना है, तो चलिए तो देखिए। फ्रेंड्स, पहला क्या कहता है, अजंता। फ्रेंड्स, अजंता गुफाएं जनमत के लिए। फ्रेंड्स, अजंता गुफाएं जनमत के लिए दृश्यों से चित्रित की गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, जनमत के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, अलोरा गुफाओं की उत्तम मांग। फ्रेंड्स, अलोरा गुफाओं की उत्तम मांग उपलब्धि वहाँ के विराट एकादशमक कैलाश मंदिर है। फ्रेंड्स, तो ये सही है। आगे देखिए, अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यटन अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा बनाई गई थी, तो ये भी सही है। दूसरा तीसरा हमारा सही है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये देख लीजिए आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा तीसरा हमारा सही है। आगे देखिए, एलोरा। फ्रेंड्स, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है बताइए। ये किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3। फ्रेंड्स, तीनों से संबंधित हैं, तो बुद्ध हिंद। फ्रेंड्स, हिंदू बुद्ध और जैन। फ्रेंड्स, आंसर तो होना चाहिए तो उपरोक्त सभी थे। फ्रेंड्स, यहाँ पूछने की कोशिश करा है अजंता की जो गुफाएं हैं तो उनमें किन किन के मंदिर हैं, तो वहाँ हिंदुओं के मंदिर भी हैं, बौद्धों के भी और जैनों के भी, तो उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, 1 2 3। फ्रेंड्स, 1 2 3 ही याद रखना आप। फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, निम्न में से किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है, तो बताइए। ये तो मैंने कई बार करा दिया है। फ्रेंड्स, तो बताइए। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा चित्र वगैरह कहाँ मिले हैं, तो भीमबेटका में मिले हैं। फ्रेंड्स, और जोरा। फ्रेंड्स, भीमबेटका और जोरा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 और 3। फ्रेंड्स, ये देखिए 2 और 3। आगे देखिए, यहाँ क्या कहता है, फ्रेंड्स, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात तो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें एक समान है। फ्रेंड्स, यहाँ ये पूछ रहा है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में 2 ऐतिहासिक स्थान हैं। फ्रेंड्स, और इनमें क्या समानता पाई जाती है, तो बताइए। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, और दूसरा क्या कहता है, दोनों एक ही धर्म संप्रदाय से संबंधित थे, और तीसरा देखिए, दोनों में विशाल। फ्रेंड्स, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, तो बताइए इनमें से कौन सी विशेषता है। फ्रेंड्स, तो बताइए, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, तो ये गलत है। फ्रेंड्स, दूसरा देखिए, दोनों का एक ही धर्म से संबंध है, तो ये भी गलत है। फ्रेंड्स, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, तो ये तीसरा सही है, ओनली 3। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए। फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, डीप लेवल में एकदम। भारतीय वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए क्या कहता है, बदामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः जीवकों के लिए बनवाई गई थी, तो ये भी बकवास है। फ्रेंड्स,
आगे देखिए एलोरा एलोरा गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ये सही है। ठीक है, ये एक सेकेंड कहाँ चला गया ये। ठीक है, देखिए तो यहाँ थे ना एलोरा की गुफाएं, ठीक है, विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो तीसरा सही है। ठीक है, यानी कि ओनली 3। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी और खंडगिरी की जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है कौन कौन से इनके अभिलक्षण हैं जैन गुफाओं के। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या कहता है, सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति। ठीक है, जो यहाँ पर सभागार वगैरह थे और बहुत ही छोटे कक्ष वगैरह की अनुपस्थिति थी, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, फरस के ढलान का ऊपरी की ओर होना। ठीक है, जो फरस का ढलान वगैरह था तो वो ऊपर की ओर था। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, बड़े सभागारों तथा कक्षों का एक योजना के रूप में उत्कृत किया जाना, तो ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए, कक्षों के अंदर के भाग को सादगिरी। ठीक है, कक्षों के अंदर के भाग को सादगिरीपूर्ण होना। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं था, यानी कि पहला दूसरा हमारा सही है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। तो भित्ति चित्रकला कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो बताइए। ठीक है, भित्ति चित्रकला आपको पता हो गया, अजंता की गुफाओं में तो है ही है। ठीक है, अजंता की गुफाओं में मिलता है और फिर लोपाक्षी मंदिर में मिलता है। ठीक है, सांची का तो एक स्तूप वगैरह है। ठीक है, इस पर कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहला दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्या कहता है, उड़ीसा उड़ीसा के मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर में मंदिरों में ज्ञात अकेला तोरण है। ठीक है, तो ये सही है। अगला देखिए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में जगमोहन में 2 वेदिकायम गवाक्ष हैं जो उड़ीसा की अन्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अनन्य विशेषताएं हैं, तो ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। ठीक है, ये देखिए एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय। ठीक है, प्राचीन स्मारक में प्राय किसका उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव का। ठीक है, शैव का। ठीक है, शैव धर्म का मिलता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शैव, ये देख लीजिए। अगला देखिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, कथन कारण वाला है काष्ठक। ठीक है, काष्ठक वास्तुकलाएं आदि रूपों पर प्रतिरूपित बराबर पहाड़ियों में लोमेश ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प का उदाहरण है। ठीक है, तो यह दूसरा देखिए, कारण क्या कहता है, बराबर पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक मठवासियों को समर्पित की गई थी। तो यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। तो यहाँ हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ए सही है, आर गलत है। ठीक फ्रेंड्स, बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक मठवासियों के लिए बनाई गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। अगला देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, इतने टफ हार्ड लेवल के, या शायद आपने ये पहली बार सुने हो। आगे देखिए, गांधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से रूपण। ठीक है, शैलीगत रूप से रूपत रोमन, ग्रीक, रोमन और ईरानी की पार्थी कला से जुड़ी हुई है। ठीक है, और कारण क्या कहता है। ठीक है, स्वात घाटी की पूर्वतम शिक्षा, क्या बोल रहा हूँ, स्वात घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं और कुषाणों के काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल से पहले की अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। बताइए कौन सा सही है यहाँ पर, बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये है ना, रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य में पार्थियन कला से जोड़ी जाती है। ठीक है, ये गांधार कला इससे कोई लिंक नहीं करती है। ठीक है, तो यानी कि ये गलत है, आर हमारा सही है। ठीक है, ये देखिए, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हे भगवान, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। आगे देखिए, गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव चिन्हित है। ठीक है, तो बताइए, कथन कहता है गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव का चिन्ह है या फिर यूनानी प्रभाव से चिन्हित है। ठीक है,
और कारण क्या कहता है, उस काल में हीनयान का रूप प्रभावित हुआ। ठीक है, तो ये सही है, आर गलत है। ठीक है, ये देख लीजिए जो गंधार शैली है, ठीक है, तो ये यूनानी शैली के प्रभाव में आती है। ठीक है, ना कि रोमन शैली के। इस वजह से ऊपर वाला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, गंधार शैली का रोमन शैली से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, गंधार शैली का जो भी प्रभाव वगैरह है तो यूनानी शैली से माना जाता है। ठीक है, और आगे देखिए उस काल में हीनयान का रूप प्रभावित हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही है, आर गलत है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए मथुरा की समृद्ध मूर्ति कला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटे वाली लाल बालूकाश्यप द्वारा विशेषित है। ठीक है, आप दूसरा देखिए सफ़ेद छींट वाला लाल बालूकाश्यप स्थानीय रूप मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और यहाँ सही स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ये देखिए आंसर हमारा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और सही उत्तर का चयन कीजिए। आगे देखिए कथन क्या कहता है। कथन कहता है कि सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। ठीक है, और कारण कहता है सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए हमारा सही है। ठीक है, सांची कला में बुद्ध के जीवन का आंकलन हुआ है। ठीक है, सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उसका प्रतीक क्या माना जाता है, तो ये स्तूप है ना, तो ये इनकी, ठीक है ना, ये इनकी मौत का प्रतीक माना जाता है स्तूप। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए ये आया देखो A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। ठीक है, लिंगराज का मंदिर कहाँ है, तो ये भुवनेश्वर में, यानी कि बी का पहला। ठीक है, अब देख लीजिए। ठीक है, बी का पहला, और आगे चलिए। ठीक है, लिंगराज का बी का पहला, और ये कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो बताइए महादेव का मंदिर तो ये खजुराहो में है। ठीक है, और बताइए दिलवाड़ा माउंट आबू के पास जाएगा, और कैलाशनाथ, ठीक है, तो ये कांचीपुरम। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। जो ये कैलाशनाथ का मंदिर है तो ये कांचीपुरम में है। ठीक है, लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है, और सी का, ठीक है, कंदरिया महादेव तो ये खजुराहो में है, और दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये माउंट आबू में है, यानी कि 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 है कहीं, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलिए। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार देखा हो। तो यहाँ देखिए मध्यकालीन मंदिर है, और ये इनकी स्थिति दी हुई है कहाँ कहाँ पर है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर है ये खजुराहो में है। ठीक है, यानी कि दूसरा। माला देवी मंदिर तो ये गयासपुर में है। ठीक है, दो, ठीक है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, यानी कि 2 1। एतारेश्वर मंदिर, ठीक है, एराबतेश्वर मंदिर, ठीक है, एराबतेश्वर मंदिर तो ये कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ता है धाराशिवपुरम में। ठीक है, और ये अम्बा माता मंदिर तो ये जगत में। ठीक है, यानी कि 4 3 2 1 4 3 है कहीं, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देख लीजिए। ये देखिए फिर A1 क्वालिटी का क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये UPVC के फेवरेट क्वेश्चन माने जाने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दशावतार मंदिर तो ये फरुखाबाद में पड़ता है, एटा। ठीक है, फरुखाबाद में पड़ता है ये, क्या बोल रहा हूँ, यूपी में पड़ता है ये फरुखाबाद। ठीक है, दशावतार मंदिर ये फरुखाबाद में, यानी कि पहले का दूसरा। ठीक है, और बाबा सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड, थोड़ा करेक्ट करेंगे। ये दशावतार का मंदिर पड़ता है, ये ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, यानी कि पहले का चौथा। ठीक है, बाबा सोमनाथ का मंदिर तो ये देवरिया में पड़ता है। ठीक है, यानी कि तीसरा। श्रृंगी ऋषि का मंदिर, ठीक है, तो ये पड़ता है फरुखाबाद में। ठीक है, दूसरा। और ये बराह भगवान का मंदिर तो ये पड़ता है एटा में। ठीक है, यानी कि 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पूछा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सही मिलान करना है।
तो चलिए देखते हैं ठीक फ्रेंड्स क्या कहता है ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स देखिए गुप्त, ठीक फ्रेंड्स तो गुप्त साम्राज्य, ठीक फ्रेंड्स एक सेकंड ऊपर देख लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स तो ये गुप्त साम्राज्य बिलोंग करेगा देवगढ़ से, ठीक फ्रेंड्स यानी कि पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए चंदेल, ठीक फ्रेंड्स चंदेल कहाँ पर थे, तो ये चंदेल थे खजुराहो में, यानी कि दूसरा। चालुक्य, ठीक फ्रेंड्स चालुक्य कहाँ थे, तो चालुक्य थे बातापी, ठीक फ्रेंड्स बातापी या बादामी में इनकी राजधानी थी, तो तीसरा। और ये पल्लव, ठीक फ्रेंड्स ये पल्लव, तो ये हो जाएगा बादामी, ठीक फ्रेंड्स बादामी। 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स 4 2 1 सेकेंड 4 2 3 1, ठीक फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक फ्रेंड्स अब आप ये कहोगे कि ये जब ये बातापी पर ये चालुक्य राज कर रहे थे, ठीक फ्रेंड्स तो ये पल्लव यहाँ बादामी में कैसे राज कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स पहले इनका राज रहा होगा, बाद में इन्होंने हरा कर इन्होंने कब्जा कर लिया होगा। ठीक फ्रेंड्स समझ गए होगे। तो ये गुप्त देवगढ़ के पास, चंदेल खजुराहो, ठीक फ्रेंड्स चालुक्य बातापी और ये पल्लव बादामी। ठीक फ्रेंड्स समझ गए होगे। ठीक फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स ये ऐसे हो सकता है कि जो ये पहले चालुक्य राज कर रहे होंगे बादामी पर, ठीक फ्रेंड्स तो फिर बाद में जब ये आए तो इन्होंने चालुक्यों को पेल दिया या फिर हरा दिया, तो इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक फ्रेंड्स ऐसे समझ लेना आप। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स 21वां क्वेश्चन देखिए, फिर मिलान करना है। तो चलिए कुछ नहीं पता होना आपको, एक बात ज़रूर पता होगी आपको। ठीक फ्रेंड्स जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये एक जैन मंदिर है और सारनाथ में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए थे। ठीक फ्रेंड्स यानी कि बी का तीसरा, ठीक फ्रेंड्स और सी का पहला, ठीक फ्रेंड्स और बद्रीनाथ, ठीक फ्रेंड्स और बैजनाथ धाम। तो बताइए ये किससे बिलोंग होगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स जो बैजनाथ धाम है तो ये एक शिव मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स सारनाथ में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और बद्रीनाथ, ठीक फ्रेंड्स तो ये एक विष्णु मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स बद्रीनाथ का विष्णु मंदिर है, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक फ्रेंड्स पहले का दूसरा, बी का तीसरा, ठीक फ्रेंड्स सी का पहल और चौथे का, ठीक फ्रेंड्स डी का चौथा। ठीक फ्रेंड्स यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर है। ठीक फ्रेंड्स ये देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए एक बार। ठीक फ्रेंड्स जो ये बैजनाथ धाम है तो ये एक शिव मंदिर है। सारनाथ तो यहाँ पर बुद्ध ने सबसे ज़्यादा, क्या बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे पहला प्रवचन दिया था। ठीक फ्रेंड्स बुद्ध ने सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में वो दिए थे प्रवचन। ठीक फ्रेंड्स सबसे पहला दिया था तो ये सारनाथ में दिया था। दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर है और बद्रीनाथ एक विष्णु मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स समझ गए होंगे। आगे देखिए अगेन मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स कितने मिलान होंगे आज, तो एलिफेंटा, ठीक फ्रेंड्स एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला और खजुराहो और सांची। ठीक फ्रेंड्स तो सांची का एक स्तूप है। ठीक फ्रेंड्स यानी कि चौथे का पहला, ठीक फ्रेंड्स चौथे का पहला, दोबारा देखिए। ठीक फ्रेंड्स सांची का एक स्तूप है। ठीक फ्रेंड्स और एलिफेंटा, ठीक फ्रेंड्स एलिफेंटा एक गुफा है। ठीक फ्रेंड्स श्रवणबेलगोला, तो बताइए श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है। ठीक फ्रेंड्स और खजुराहो का मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स समझ गए होंगे। दोबारा देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स एलिफेंटा की एक गुफा है, यानी कि पहले का तीसरा, ठीक फ्रेंड्स और श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है। ठीक फ्रेंड्स फिर चौथा आएगा और खजुराहो में मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स कंदरिया महादेव का मंदिर है और सांची एक स्तूप है। ठीक फ्रेंड्स तो ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स यही है। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स और ख़ासकर ये जो भीतर गाँव का मंदिर है ये ईंटों से बना हुआ और ये कानपुर में है। ये क्वेश्चन हज़ारों बार यूपीपीसीएस में पूछा होगा। ठीक फ्रेंड्स तो याद रखना। ठीक फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स देखिए आगे, ईंट से निर्मित मंदिर, तो ये भीतरगांव का मंदिर है, यानी कि 3 दशावतार मंदिर। ठीक फ्रेंड्स तो ये जाएगा देवगढ़ में है, यानी कि 3 2 शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ पर है, तो ये भुमरा में है, तो चौथा और विष्णु मंदिर तो ये एरण में है, यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स ये देख लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित, ठीक है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी कुषाण गंधार कला शैली। ठीक फ्रेंड्स ये सही सुमेलित है। ठीक है यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सुमेलित है, तो कुषाण के शासन काल में ये गंधार शैली विकसित हुई थी। ठीक है बाकी सारे गलत हैं। ठीक फ्रेंड्स मुगल काल में चित्रकला विकसित हुई थी, ना कि अजंता चित्रकला। ठीक फ्रेंड्स
ऐसे समझो। आगे देखिए ठीक है, अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल खाता है? तो ये खजुराहो चंदेल से मिलान कर दिया है ऊपर भी ठीक है। आगे देखिए खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, तो ये चंदेल थी ठीक है। ऊपर भी मिलान किया है। खजुराहो का बिलोंग ठीक है, खजुराहो चंदेल से बिलोंग करेंगे ठीक है। आगे देखिए किस राजवंश ठीक है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए हैं? तो ये चंदेलों ने बनवाए थे खजुराहो मंदिर ठीक है। आगे देखिए कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ स्थल कहा जाता है? ये खजुराहो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए खजुराहो का मंदिर, तो ये हिंदू और जैन धर्म के मंदिर हैं यहाँ पर। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर ठीक है, तो ये बता दिया है। जो ये कैलाश मंदिर बनवाया था, तो ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। आगे देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर, तो ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया है ठीक है। आगे देखिए एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण को आप किस शासक वंश से जोड़ेंगे? तो ये राष्ट्रकूट के थे ठीक है। कृष्ण एलोरा का मंदिर, जो ये कैलाश मंदिर है, तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए थे ठीक है। कई बार पूछा है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो ये कैलाश मंदिर है, ये एलोरा का, ये एक शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है। आगे देखिए अगला क्या कहता है? अमरावती कला शैली विकास का काल ठीक है। तो अमरावती जो शैली विकसित हुई थी वो हुई थी ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी ठीक है। आगे देखिए एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर, तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के मंदिर मिलते हैं एलोरा की गुफाओं में ठीक है। आगे देखिए बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो ये एलोरा में ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। आगे देखिए अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जातक कथाएं ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो उनमें जातक कथाओं का वर्णन है ठीक है। आगे देखिए अजंता चित्रकारी का संबंध है, तो वो महात्मा बुद्ध से ठीक है। आगे देखिए 39वां नंबर क्या कहता है? निम्न ठीक है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अजंता ठीक है। आगे देखिए अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल में बने हैं? तो ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। आगे देखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकला के केवल 2 उदाहरण मिलते हैं ठीक है। 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल के चित्रांकन में। दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो दूसरा अवशिष्ट उदाहरण मिलता है बाघ गुफाओं का ठीक है। आगे देखिए अगला क्या कहता है? पश्चिमी भारत में पश्चिम प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये अजंता में है, राजा में है और कोडेन में है ठीक है। कोडने ठीक है। आगे देखिए अजंता अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो ये औरंगाबाद में बता दिया ठीक है। आगे देखिए अजंता की गुफा संख्या 16 ठीक है। संख्या 16 उत्खनन कराने का श्रेय ठीक है, तो ये बिंदुसेन को है ठीक है। जो अजंता की गुफा वगैरह थी, तो जो उसमें 16 नंबर की गुफा है, तो उसकी खुदाई वगैरह किसने कराई थी? तो ये बिंदुसेन को जाता है इसकी खुदाई का क्रेडिट ठीक है। आगे देखिए अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया ठीक है। किसने सहायता दिया था? तो ये वाकाटकों ने दिया था। मीनाक्षी मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मदुरई में पड़ता है, मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। आगे देखिए महाबली ठीक है, महाबलीपुरम में सप्त रथ मंदिर बनवाया था, तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था ठीक है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितना हिस्ट्री के जो प्राचीनतम भारत में शासक वगैरह थे ठीक है, सारे धर्म वगैरह थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देख रहे हैं इस काल में स्थापत्य कला ठीक है, किसने क्या बनवाया था, किसने क्या बनवाया था ठीक है। और जो आने वाला पार्ट होगा तो उसमें हम लेखक और उनकी किताबें देखेंगे ठीक है। इसमें हम स्थापत्य कला देख रहे हैं कि कौन से शासक ने कौन से मंदिर बनवाए थे, कौन सी मूर्ति बनवाई थी ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है सप्तरथ मंदिर बनवाया था, ये नरसिंह प्रथम ने बनवाया था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने ठीक है। तो आगे देखिए ठीक है, इनमें से कौन सा मंदिर रथ सबसे छोटा है? तो ये द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का फेवरेट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य विख्यात मामल्लपुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? तो ये द्रौपदी का चीरण, तो ये मामल्लपुरम पर उत्कीर्ण नहीं है ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है? महाबलीपुरम में रथों का निर्माण किसने कराया था? रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन वही है ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन ये पूछ लिया कि रथ स्मारकों का निर्माण या रथ मंदिरों का निर्माण, तो ये पल्लवों ने कराया था ठीक है। तो ऊपर पूछा है, ये देखिए ऊपर रथ मंदिरों का निर्माण ठीक है, तो ये पल्लव है। और यहाँ पूछा है रथ स्मारकों का निर्माण, तो
घबराना नहीं है, तो आंसर एक ही है, ठीक है, पर पूछने का तरीका अलग है। आगे देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है, तो ये कार्ले में है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीन बिहार, तो ये नालंदा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लॉलीपॉप है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यग्रह का निर्माण अधिकांश यवनों के दान से हुआ था, तो ये कार्ले, ठीक है। जो कार्ले का जो बौद्ध चैत्य है, तो ये दान में जितने रुपए इकट्ठे हुए होंगे उनसे इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र में एक 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो ये कन्हेरी में है, ठीक है। कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधि तत्व का अंकन हुआ है, तो ये कन्हेरी की गुफा है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। आप देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, ये धर्मपाल ने कराया था। आगे देखिए, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय, तो ये धर्मपाल ने बनवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। आगे देखिए, ठीक है, सब सही दिखाई दे रहा होगा। 60वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में ऐसे मूर्तिकला में सदैव रहित स्तरित चट्टान का प्रयोग मध्यम के रूप में होता है, तो ये होता है गंधार कला में, ठीक है। आगे देखिए, गंधार कला, ठीक है। गंधार कला की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश का संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, तो ये धर्मचक्र, ठीक है। जब इन्होंने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था, तो उसको कहा था धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, अगला क्या कहता है, गंधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ किस मुद्रा में है, ठीक है। जो मतलब गंधार कला की जो मूर्ति है विख्यात है, तो उसमें सिद्धार्थ को मतलब उपवास करते हुए दिखाया गया है, तो उनका हाथ किस मुद्रा में है, तो हाथ उनका ध्यान मुद्रा में है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है, तो ये है वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाते हैं, तो ये इनका कोई लक्षण नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, गंधार शैली का एक संश्लेषण है, तो ये भारतीय तथा यूनान शैली का, ठीक है। ये कई बार बता दिया, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि गंधार शैली पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है, ठीक है। तो ये यूनानी शैली का है, ना कि रोमन शैली का, ठीक है। अगर रोमन वगैरह आए तो आप उसे काट सकते हैं, ठीक है। तुर्की शैली, चीनी शैली और ये फारसी शैली, रोमन शैली, ये सब बकवास हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट है यूनानी शैली का, ठीक है। आगे देखिए, कंधार कला शैली निम्न समय में फल फूल रही थी, तो कुषाणों के काल में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुषाणों में भी पूछ ले तो कनिष्क के काल में, ठीक है। आगे देखिए, जो शैली भारतीय और यूनानी शैली की प्राकृतिक मिश्रण है, तो ये गंधार शैली, देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ये यूपीपीएससी में कई बार पूछ लेता। आगे देखिए, निम्नलिखित स्तूपों को सही तैथिक क्रम में लगाइए, ठीक है। इनकी तिथि के अनुसार लगाइए, पहले बरहूत, फिर सांची, फिर अमरावती, फिर धम्मेक, ठीक है। समझ गए होगे, आगे चलते हैं। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, तो ये दक्षिणी का, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, दक्षिणी जो अभिलेख हुआ था, ठीक है, दक्षिणी का जो स्तूप था, तो उसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है, तो ये सांची का है, ठीक है। आगे देखिए, बरहूत, ठीक है, बरहूत, सांची, नागार्जुनकोंडा और अमरावती के 4 स्थान क्या थे, तो ये कला और शिल्प केंद्र थे, ठीक है। आगे देखिए, नागार्जुन स्तूप निर्मित है, तो ये गुप्त युग का है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो ये पिपरवा स्तूप है, ठीक है। आगे देखिए, आरंभिक भारतीय मंदिरों में निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों से द्वारा निर्मित है, तो ये भीतरगांव का मंदिर है, ठीक है। ये ईंटों द्वारा बनाया गया है, यूपीपीसीएस का फेवरेट है, और ये कहाँ पड़ता है, कानपुर में, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में ईंटों से निर्मित किया गया है, तो ये देखिए सिरपुर का, ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, तो ये भी ईंटों से बनाया गया है, ठीक है। और जो वो भीतरगांव का मंदिर है वो भी ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है, तो महाबलीपुरम की जो गुफाएं मंदिर हैं, ठीक है, तो ये गुप्त काल से बिलोंग नहीं करती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक स्थल जिस पर शिल्प और विष्णु के बराह अवतार दर्शाया गया है, तो ये है उदयगिरी गुफा विदिशा में, ठीक है। आगे देखिए, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल में था, तो ये था गुप्त शासन काल में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए, श्रवणबेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती, तो ऐसा कुछ नहीं है, अंतिम नहीं थे वो, ठीक है।
फ्रेंड्स वो शायद तुलभद्र को दर्शाती है। फ्रेंड्स आगे देखिए सोनारगिरी। फ्रेंड्स सोनगिरी या फिर सोनगिरी जहाँ पर 108 जैन मंदिर हैं, किसके किसके सन्निकट स्थित है। फ्रेंड्स किसके निकट स्थित है, तो ये निकट है दतिया के। ठीक है, और ये दतिया शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिए सोनगिरी। ठीक है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, समझ गए होगे, यानी कि ये दतिया मध्य प्रदेश में, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है, जैन दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो ये राजस्थान में कई बार बता दिया। ठीक है, अगर ये पूछ ले ये कैसे बना है, तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक संगमरमर से बना है। ठीक है, आगे देखिए जैन मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो ये माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। ठीक है, आगे देखिए मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग हुआ था, ये लाल बलुआ पत्थर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का, ये पंचायतन शैली में बना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए पंचायतन प्रकृति के मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है, तो ये देवगढ़ का मंदिर है, दशावतार मंदिर है देवगढ़ का। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द, तो ये एक मंदिर निर्माण कला की शैली को निर्दिष्ट करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी लेवल के हैं। ठीक है, और कई क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे भी गए हैं। आगे देखिए उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए नगर द्रविड़ वेसर, तो ये क्या है, ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य है, तो गोपुरम क्या होता था, ये तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन था। ठीक है, आपने दक्षिण भारत की मूवियों मंदिर वगैरह देखे होंगे ऐसे। ठीक है, वो इमारत की टाइप मंदिर होते हैं। ठीक है, ये ऐसे 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 मंजिल और इन मंजिलों की संख्या होती थी 5 से 7। ठीक है, आगे देखिए भुवनेश्वर का जो पुरी मंदिर है, तो कौन सी शैली में बना है, वो नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित शहरों में से कौन सा लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर में। आगे देखिए ब्लैक पगोड़ा, तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। आगे देखिए निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है, तो ये मोटेरा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो ये है हालेबीड। ठीक है, और ये हालेबीड कर्नाटक में पड़ता है, और ये हम्पी की राजधानी हुआ करता था। आगे देखिए श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी, तो ये चामुंडा राय ने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो ये एलिफेंटा की गुफा है, ये त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। आगे देखिए श्रवणबेलगोला। ठीक है, ये पूछ ले कहाँ पर है, तो ये श्रवणबेलगोला पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था, ये चामुंडा राय ने कराया था। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा बट आंसर वही है। आगे देखिए होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो हेलीवेड बल्लूर में, और ये सब कर्नाटक में पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए देवदासी। ठीक है, देवदासी संस्था के प्रसंग निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है, तो ये जगन्नाथपुरी का मंदिर। ठीक है, यहाँ पर हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। आगे देखिए चित्रगुप्त बादामी मंदिर, जैसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, तो ये स्थित है, ये कांचीपुरम में है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए अंकोर वाट, ये कम्बोडिया में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये पूछ ले सबसे बड़ा विशाल मंदिर विष्णु का कहाँ है, तो ये है कम्बोडिया में, और ये अंकोर वाट का मंदिर है सबसे विशाल, और ये कम्बोडिया में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए कंबोर वाट का मंदिर, तो ये देखिए अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, ये कम्बोडिया में। ठीक है, आगे देखिए दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं, तो ये मंदिर, तो ये तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है इनका मंदिर। ठीक है, आगे देखिए एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध मन आगे देखिए ठीक है, थोड़ा पानी आनी पिया है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काट कर बनाए गए मंदिरों को किस, ठीक है, जो से चट्टानों को काट कर जो मंदिर बनाए गए थे, तो इनका श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। ठीक है, आगे देखिए बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं है, तो ये देखिए ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध है, तो ये राष्ट्रकूटों से है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए जगन्नाथ, तो ये बता दिया है, जगन्नाथ में जो रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में। आगे देखिए भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे पहले किया गया है निर्माण। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का। ठीक है, आगे देखिए चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ कीर्ति स्तंभ
का निर्माण तो ये राणा कुंभा ने कराया था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित मंदिरों में से शैलकृत स्थापत्य कला का आचार्य माना जाता है तो ये कैलाश एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, आगे देखिए चोल काल। ठीक है, चोल काल की जो नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवकृति है तो ये चतुर्भुज की आकार की है। ठीक है, आगे देखिए नटराज की प्रसिद्ध कांस्य शिलाकृत किस काल का एक उदाहरण है तो ये जो मिली थी कांस्य की शिव की जो ये नटराज मूर्ति मिली तो ये चोल काल से बिलोंग करती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत में विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है तो ये बृहदेश्वर मंदिर में है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, आगे देखिए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ तो ये राजराजेश्वर प्रथम के काल में हुआ था। ठीक है, इसको राजराज भी कहते हैं और राजराजेश्वर भी लिखा मिल सकता है। ये क्वेश्चन हरियाणा जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था जो 24 जुलाई को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था तो ये बृहदेश्वर का मंदिर। ठीक है, ये तंजावुर में है। आगे देखिए चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर बनवाया था तो ये पल्लवों ने बनवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए उत्तर भारत के किस मंदिर में का शिखर द्रविड़ शैली का है तो ये है तेली का मंदिर और ये ग्वालियर में पड़ता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों निर्माण के लिए योगदान के लिए प्रख्यात है तो राष्ट्रकूटों ने सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे। आगे देखिए कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुआ था, ये अंकोर वाट का मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर तो ये विष्णु को समर्पित है, बता दिया। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में किस स्थानों पर राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं स्थित हैं तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती हैं गुफाएं ये। आगे देखिए निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए तो नालंदा में कोई गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद रंग का प्रयोग लंबी टांगें और इकहरे बदन चित्र केंद्रीय चित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं राजकुमारियों और राजमहलों की प्रमुखता भारत में निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में किसके लिए अभिलक्षण विशेषताएं हैं तो बताइए। ये हैं अमरावती कला की शाखाएं। ठीक है, आगे देखिए एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित जो शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता है तो ये दोनों एक ठोस चट्टान पर उत्कीर्ण किए गए हैं यानी कि एक ठोस चट्टान पर बनाए गए हैं। आगे देखिए ये यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जहाँ भी देख लो आप तो समझ लेना यहाँ यूपीएससी कोई खेल खेल रही थी। ठीक है, आगे देखिए भारत, ठीक है, भारत अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है। ठीक है, जो आज भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत और वैभवशाली शैलकृत वेदिकाओं और सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है तो ये है मामल्लपुरम का रथ मंदिर। ठीक है, मामल्लपुरम का रथ मंदिर ये देख लीजिए। आगे देखिए 26वां नंबर क्या कहता है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, कथन कारण वाले। ठीक है, ऐसे मिलान करने वाले। तो देखिए पश्चिम गोदावरी जिले के गंटूफली के प्रारंभिक चैत्यगृह विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। आगे देखिए पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है तो ये हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आगे देखिए ये दोनों ही सही हैं। आगे देखिए स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांश कहाँ विकसित हुई है तो ये उत्तर भारत में विकसित हुई है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नगर शैली को निरूपित नहीं करता ये मामल्लपुरम और मामल्लपुरम पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखिए गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला की अप्रियतम उदाहरण है तो ये दतिया में है और दतिया कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पल्लव रथ मंदिर सबसे बड़ा है तो ये धर्मराज का है। ठीक है, आगे देखिए खजुराहो मंदिर का निर्माण तो ये चंदेलों ने कराया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका सर्वाधिक द्रविड़ शैली का है तो ये है बताल उदेल का। ठीक है, बताल उदेल का। आगे देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण तो ये नरसिंह प्रथम में करवाया था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोणार्क मंदिर के देवता को समर्पित है तो ये सूर्य से बिलोंग करता है। आगे देखिए अजंता की कुल कितनी गुफाएं तो 29 गुफाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए
निम्नलिखित में से अजंता की गुफाएं किसमें पापड़ी अवलोकितेश्वर का चित्रण मिलता है? तो गुफा नंबर 1 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये देखिए मिलान करने वाला आ गया। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए कर देते हैं मिलान। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पनाब स्वामी। ठीक फ्रेंड्स, तो पनाब स्वामी तो ये है तिरुवनंतपुरम से, यानी कि पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, शिव मंदिर तो ये है तंजावुर में। ठीक फ्रेंड्स, श्रीरंगम है, ये त्रिची में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य मंदिर तो ये पाटन में है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 4-2-3-1, 4-2-3-1 ऑप्शन नंबर है। ठीक फ्रेंड्स, 4-2-3-1 ऑप्शन नंबर है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ये ग्वालियर का तेली मंदिर है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्मारकों की तिथि क्रम अवस्थित कीजिए। ठीक है, कौन से स्मारक पहले बने थे? तो सीधा आप आंसर पे ही चलिए। ठीक है, 2-3-1-4। ठीक है, 2-3-1-4 देखिए। तो सबसे पहले बना था द्रौपदी मंदिर, यानी कि 2, फिर तीसरा आएगा कैलाश मंदिर। ठीक है, 3, फिर बृहदेश्वर मंदिर 1। ठीक है, 1, और मीनाक्षी मंदिर सबसे बाद में, यानी कि 2-3-1-4। समझ गए हो गए? ये रहा आंसर अपना, देख लीजिए। ठीक है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युगम प्रदर्शित करता है? तो मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने बनवाया था, और ये पड़ता है मदुरई में, और मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। आगे देखिए, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया जाता था? तो आजीवक। ठीक है, आजीवक वगैरह होते थे, तो ये इन गुफाओं में रेस्ट करते थे। ठीक है, आगे देखिए, नालंदा तो ये बिहार में पड़ता है, लॉलीपॉप है। आगे देखिए, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो ये बिहार में पड़ता था। नालंदा और विक्रमशिला ये बिहार में पड़ते थे। ठीक है, आगे देखिए, पल्लव काल में बलय कुट्टे। ठीक है, बलय कुट्टे नाम था, तो ये एक तालाब और पोखर का नाम होता था, बलय कुट्टे। ठीक है, अजीब ही नाम है। कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से एक पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो ये बराह अवतार बताया जा रहा है सिर्फ विष्णु का। ठीक है, आगे देखिए, पलानी युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार तो ये अंति चक्र में है। ठीक है, पलानी युग प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार। ठीक है, तो ये अंति चक्र में था। ठीक है, आगे देखिए, खजुराहो। ठीक है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण तो ये चंदेलों ने कराया था। देख लीजिए कितनी बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, आप देखिए, संगमरमर से उत्कृष्टम अबुद्ध। ठीक है, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है तो ये संगमरमर से बना है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन याद रखना, यूपीपीसीएस में कई बार ये पूछ लेता है। ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में। ठीक है, कई जगह ये राजस्थान मिलेगा लिखा हुआ है। ठीक है, राजस्थान ना हो तो फिर ये माउंट आबू लिखा मिलेगा। ठीक है, मगर माउंट आबू भी ना हो तो ये मिलेगा कहाँ पर? फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये दिलवाड़ा का मंदिर है किस धर्म से बिलोंग करता है? तो ये जैन का है। ठीक है, जैन धर्म का है। और कई बार ये पूछ लेता कि ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कौन कैसे बना हुआ है? तो ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है ना, ये मंदिर ऐसे होता है ना, तो ये ऊपर से नीचे तक संगमरमर से बना हुआ है। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि संगमरमर से उत्कृष्ट बुद्ध कला के लिए भारत का प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ है? तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, जैसे भी पूछा गया है और जैसे पूछा जा सकता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, ये दिलवाड़ा का कौन सा मंदिर है? तो ये जैन मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर है? ये राजस्थान में है या फिर माउंट आबू में है। ठीक है, और ये कैसे बना है? तो ये संगमरमर से बना है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था सलोगति का त्रिपुरुष मंदिर। ठीक है, आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आज का। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये देखिए, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में मिलता है? तो ये एलोरा की जो गुफाएं हैं तो यहाँ पर हिंदू बौद्ध और जैन, ठीक है, सभी गुफाओं में इनके सभी के मंदिर वगैरह, इनके सभी के भगवान के चित्र वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा है? इसमें हमने भारत का जो स्थापत्य कला है, ठीक है, किसने क्या बनवाया है, कहाँ पर बनवाया है, ठीक है, किस शैली में बनवाया है। ठीक है, तो मैं पहले ही जैसे बता चुका था चैप्टर शुरू होने से पहले कि हमने जितना प्राचीन भारत है सारे राजा कवर कर लिए थे। ठीक है, सारे राजवंश वगैरह कवर कर लिए थे। अब हम प्राचीन भारत की स्थापत्य कला शैली ये कवर कर लिए। ठीक है, जो आने वाला पार्ट होगा यानी कि पार्ट नंबर हमारा 14वां। ठीक है, तो पार्ट नंबर 14वां में हम देखेंगे जो प्राचीन भारत में जितने भी लेखक थे, रीजन राइटर थे, जितने ऑथर थे,
उन्होंने क्या कुछ अपने काल में चित्र की रचना की, कौन सी पुस्तक थी, किस राजा के दरबार में थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वाला पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कंटेंट पसंद आता है आपको तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द।